गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड में कंटिन्यूसली बेस पे पूछे जा रहे हैं। कई सारे पीवाईक्यूज हैं, उनको सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहेगा आपका कंस्ट्रक्ट a 3x2 matrix, 3x2 matrix whose elements are given by whose elements are given by aij is equals to e की पावर ix sin jx। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है ए, इसका ऑर्डर दे रखा है हमको 3x2। 3x2 means there are 3 rows in a particular matrix and 2 columns। अगर हम सिंपल सा डिफाइन करते हैं तो ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से आप बना सकते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड रो। थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करेंगे आप। सिंपल सा आई को रिप्लेस जैसे e1 आपको फाइंड आउट करना है तो आई की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, तो दैट इज i टू द पावर x sin x। 1 to the find out that is i की पावर x sin 2x। सिमिलरली i की जगह 2 रखना होगा इस बार i e की पावर 2x sin x e की पावर 2x sin 2x e की पावर 3x sin x e की पावर 3x sin 2x। ये कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म होगी जिसका एलिमेंट हमें दे रखा था a i j। मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में कि आपको एलिमेंट की कंडीशन दे रखी होगी कि वो किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप जो भी पर्टिकुलर ऑर्डर दे रखा होगा उससे मैट्रिक्स बना लेंगे और सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे देगा आपको और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है या कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपसे, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 1x1 multiplied to the 132 251 1532 और थर्ड मैट्रिक्स ये गिवन करेगा 1 2x। अब ये बराबर है एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल टू, एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। अब क्या करना होगा आपको, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा टर्म्स को। आपको पहले बताया था कि आप मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 और कॉलम 1, रो 1 और कॉलम 2। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 * 1 1 प्लस x * 2 2x प्लस 1 * 15 15। जब इसे आप सेकंड कॉलम में भेजेंगे तो 3 * 3 प्लस 5x प्लस 3। लास्ट में जब आप भेजेंगे तो 2 प्लस x प्लस 2 और इस मैट्रिक्स को आप एड्रेस नोट कर लेंगे। और जीरो मैट्रिक्स है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 16 प्लस 2x, ये बन जाएगा 8 प्लस 5x और ये बन जाएगा आपका 4 प्लस x इज इक्वल टू 1 2x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 2x 16 प्लस 10x 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग करेंगे तो x स्क्वायर 16 प्लस 4 20 प्लस 22x प्लस 32। इसको आप इसमें करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एनी प्रॉब्लम दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये बोर्ड्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा कि यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स A, फाइंड द मैट्रिक्स A such that 2 - 1 1 0 2 - 1 1 0 -3 4 into matrix A is equals to matrix
-1 -8 -10 -1 -8 -10. Second is 1 -2 -5 1 -2 -5, and the third column, sorry, third row is 9 22 और 15. अब इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है. अब इस देखते हैं, इसको ऑर्डर हमारा हो जाएगा 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3. हमने आपको बताया था कि जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सपोज दैट इसका ऑर्डर A क्रॉस B है और इसका ऑर्डर C क्रॉस D है, तो जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है रोज फ्रॉम फर्स्ट एंड कॉलम फ्रॉम सेकंड. अब यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि A में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहे होंगे, 3 रहे होंगे. A का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है. अब बाकी बात रो की, तो हमें रो कैसे पता चलेगा. यहाँ पे देखिए आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, तो यहाँ पे भी ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3. अब कोई भी एक मैट्रिक्स अपने अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे आप 2 क्रॉस 3 की वैल्यूज A B C D E F. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके आप इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं. एक चीज समझनी है कि ऑर्डर कैसे डिफाइंड होगा, रोज फ्रॉम फर्स्ट कॉलम फ्रॉम सेकंड. बस यहाँ पे कॉलम में 3, इट मींस दैट सेकंड मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे रहे होंगे 3, तो हमने यहाँ पे कर लोगे 3. अब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करता है जब ये दोनों एलिमेंट्स सेम हो. तो हमने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 2, तो हमने यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल दिए 2, यानी नंबर ऑफ रोज क्या हो गई 2, तो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3. बाकी बेसिक कैलकुलेशन है, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नोट कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्वेश्चन कह रहा है कि A कोई भी एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक कंडीशन दे रखी है दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, then you have to find the value of 1 plus I whole cube minus 7A. इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो मैं इसे सॉल्व करते हैं. आपको पता है A plus B सॉल्व करें A cube plus B cube plus 3A square B plus 3AB square minus 7. आपको बता देते हैं कि I स्क्वायर की बात करें तो भी I के बराबर होता है, I क्यूब की बात करें तो भी I के बराबर होता है. तो ये हो गया I. It can be break into A square. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A square is equal to A रखा है 3I minus 7. अब यहाँ देखने को देख सकते हैं A स्क्वायर बराबर A है और A इंटू I अगर आप करते हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा. तो ये भी बन जाएगा फिर से A स्क्वायर ये बचेगा 3A प्लस 3A माइनस 7A. कंडीशन में आ जाएगा A प्लस ये हो जाएगा 6A माइनस 7A. फाइनल आंसर आ जाएगा 7A माइनस 7A, दैट इज कैंसिल आउट, कम कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द आंसर इज I. नॉर्मल क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में बहुत सारे पूछे जाते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं. अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेगा हाउ कैन यू, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मैट्रिक्स दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में दैट A इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 1 2 3 and 5, और क्वेश्चन कह देगा express A as a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स. आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको लास्ट क्लास में बताया था. आप फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू हाफ P प्लस हाफ Q, वेयर P इज इक्वल टू A प्लस A डैश, जो किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देगी इनटू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड Q इज इक्वल टू A माइनस A डैश, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बेसिक कैलकुलेशन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ले रखिए, उसका ट्रांसपोज करिए, उसे ऐड कर दीजिए उसकी नॉर्मल मैट्रिक्स से, एक बार नॉर्मल मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सिंपल सी ये फॉर्मूला होता है हाफ A इज इक्वल टू हाफ P प्लस हाफ Q. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कोई भी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और अ स्क्यू सिमेट्रिक.
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाफेली बेस में अगर आपके हाफेली होने वाले होंगे तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार का एमसीक्यू पीवाईक्यू है। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि A is a square matrix of 2 cross 2. A is a square matrix of 2 cross 2 whose element is given as 1 if I does not is equal to J, or 0 if I is equal to J. Find A square. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता करने की कोशिश करते हैं दैट इज A जो हमारा होगा वो क्या होगा, अगर 2 क्रॉस 2 है दैट इज 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। अब एक कंडीशन दी गई है कि अगर I और J की वैल्यू सेम है उस एलिमेंट्स की वैल्यू रहती है 0 इफ डिफरेंट एंड द वैल्यू इज 1। अब हमें फाइंड आउट करना है A स्क्वायर वी कैन बी रिटन एज 0 1 1 0 इनटू 0 1 1। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1, आगे बढ़ेंगे 0 प्लस 0 0 प्लस 0 1 प्लस 0। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा दैट इज 1 0 0 1 व्हिच इज इक्वल टू I। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पीवाईक्यूज पूछा गया हुआ है, एमसीक्यूज में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेस क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बेस पे। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा कि if A and B are symmetric matrix, then what about AB minus B? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, क्वेश्चन में मेंशन है that A and B are symmetric matrix. A and B are symmetric means that A dash is equals to A और B dash is equals to B. अब हमें जिस भी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, जिस भी मैट्रिक्स के बारे में पता करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उन चीजों का ट्रांसपोज कर देंगे। तो AB minus BA होल ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। आपको प्रॉपर्टी बताएगी अगर मल्टीप्लिकेटिव में हम ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स स्विच हो जाएंगे, AB डैश का कन्वर्जन हो जाएगा B डैश A डैश, सिमिलरली A डैश B डैश। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B डैश इज इक्वल टू B एंड A डैश इज इक्वल टू A। सिंपल सा हो जाएगा BA माइनस AB। अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो सेम मैट्रिक्स बन जाएगी जिसका हमने ट्रांसपोज करा था। इट मींस दैट AB माइनस BA इज अ skew symmetric matrix, means that AB minus BA is a skew symmetric। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। प्रॉब्लम हो तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। या किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है if A is equals to 2 minus 1 1 3, then prove that A square minus 5A plus 7I minus 5A plus 7I is equals to 0. Also find A inverse। अब ये क्वेश्चन तो आप आसानी से प्रूव कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बट आप A इनवर्स निकालेंगे तो आप फॉर्मूले से ना करके इसका यूज करके निकालेंगे। कैसे यूज करेंगे, जो हमने रिजल्ट को प्रूव कर लिया, इसको प्रूव करना मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए इसका होमवर्क है, इसको ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन आप कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय A इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो एक बार को हम लिख सकते हैं A into A inverse 5A into A inverse plus 7I into A inverse is equals to 0 into A inverse। अब आपको पता है कि A into A inverse convert into I और A into I converts into A, तो इसकी वैल्यू A हो जाएगी, इसकी वैल्यू
5 5 हो जाएगी और ये 7 A इनवर्स हो जाएगा। 0 से बताइए आपको, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो 7 A इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस का 5 5 प्लस का -7, या A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 ऑफ 5 I माइनस 7 5 I माइनस 8। अब यहाँ पे आपको I की जगह पे 2 क्रॉस 2 की वेक्टर मैट्रिक्स डाल देंगे, दैट इज 1 0 0 1। बेसिक कैलकुलेशन से आप A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन का हम कब और कैसे यूज करेंगे। आज की क्लास में इतने रखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क देके डाल रहा हूँ आज के लिए, तो आप खुद से ट्राई करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर्स आपके आए। क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z for which matrix A, for which matrix A 0 to y z 0 to y z x y minus z x y minus z और x minus y z satisfies the equation A dash A is equals to I। ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है। बेसिक सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ टर्म्स आएंगे, उसे कंपेयर कर देंगे I3 मैट्रिक्स के साथ। थैंक यू, वेलकम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।